नमस्कार, मिरर मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आज का दिन झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हमारे राज्य के दिसोम गुरु कहे जाने वाले दिवंगत शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आज उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। इसको रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी रूपी सोरेन और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जब झारखंड आंदोलन हुआ था तो टुंडी क्षेत्र, खास करके राजगंज टुंडी, जहां से धनकटनी की शुरुआत हुई थी और जो रूपरेखा है पूरे झारखंड आंदोलन को, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। तो उसमें जो साथ देने वाले प्रमुख साथी थे, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करते थे और क्या कुछ आंदोलन के दौरान हुआ था, और जो शिबू सोरेन है उनके साथियों का क्या कुछ हालचाल है, वो जानने के लिए अभी हम लोग राजगंज के लाठाटांड़ में मौजूद हैं। हमारे साथ शंकर किशोर महतो जी मौजूद हैं, जो कि शिबू सोरेन के साथी रह चुके हैं। अगर इनके पुराने तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि शिबू सोरेन और शंकर किशोर महतो में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों की जो तस्वीर है वो लगभग आपको सेम दिखेगी। सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आज पद्म भूषण दिया जा रहा है दिवंगत शिबू सोरेन को, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत पुराने दोस्त हैं वो। आज हमारे बहुत ही पूरे देश में और झारखंड में खास करके एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि झारखंड के शोषण दमन अत्याचार के खिलाफ संपूर्णता की लड़ाई लड़ने वाले साथी शिबू सोरेन जी को आज पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यह जान के तो हम सबों को खुशी ज़रूर है, इसलिए कि झारखंड को सिर्फ अलग राज्य ही नहीं बल्कि शोषण मुक्त झारखंड अलग राज्य के रूप में झारखंड आंदोलन के संस्थापक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक माननीय विनोद बिहारी महतो के कदमों को साकार करने, उनके जो विनोद बिहारी महतो की सोच थी उनको साकार करने के लिए उनके साथ में शिबू सोरेन जी साथी, मैं और साथी थे। लेकिन आज सबसे एक महत्वपूर्ण दिन यह है कि उन्हीं में से, आंदोलनकारियों में से शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत उनको जो पद्म भूषण का सम्मान दिया जा रहा है, यह केंद्र सरकार प्रदान करने जा रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी माननीय रूपी सोरेन जी उनको ग्रहण करेगी। यह झारखंडियों की आज दिलों में बहुत बड़ा खुशी की लहर है और हम लोगों को सिर्फ शिबू सोरेन जी को ही मिलने से इतनी खुशी है, लेकिन और भी लोग वैसे हैं जो छूटे जा रहे हैं, जैसे माननीय विनोद बिहारी महतो, जो इनको झारखंड का पिता कहा जाता है, उनको भी आज यदि ये सम्मान मिलता तो संपूर्ण झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता, और इतनी अच्छा संदेश जाता कि झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जातीय भाषा संस्कृति, यहाँ बसने वाले सभी लोगों का दिल गदगद हो जाता। तो आज जो राष्ट्रपति के हाथों में ये पुरस्कार ग्रहण करने जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी है। अच्छा बाबा, जैसे उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है, आपके पास भी कुछ दिन पहले जो मंत्री सुदीप सोनू है वो आपके पास हालचाल जानने के लिए आए हुए थे। हम लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं और क्या लगता है, कुछ कमी रही है क्या? जैसे झारखंड आंदोलन में इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, इतने सारे लोग स्ट्रगल किए, आप कैसे हैं ये बताइए पहले। हाँ, माननीय झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सह और भी विभाग के मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, वो बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति हैं और सरकार में हमारी जो झारखंड की सरकार है
माननीय हेमंत सोरेन जी को हर समय वो हर कदम कदम पे उनको अच्छी बात, अच्छी विचार, अच्छी भावना और सरकार को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 4 फरवरी के दिन जब इस बात को ये जानकारी हुई थी लोगों को इतिहास के पन्नों में कि शिबू सोरेन जी के साथ में कदम से कदम मिला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो स्थापना काल था और संघर्ष के साथी विनोद बाबू के साथ में शिबू सोरेन, शंकर किशोर महतो, अनेक लोग थे, लेकिन शंकर किशोर महतो शिबू सोरेन जी के साथ में रह के उनको संपूर्ण टुंडी ही नहीं, धनबाद ही नहीं, गिरिडीह, हजारीबाग, संताल परगना सहित झारखंड के विभिन्न जगहों में उनको ले करके मैं घुमा और उनके सारे काजों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान को भी का रचना भी मैंने किया। अच्छा बाबा, एक वक्त ऐसा भी आया जब आंदोलन में दिसोम गुरु को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। तब अभी भी कहा जाता है कि टुंडी जैसे क्षेत्र में ही उनको बचाने का काम किया था। तो कैसे रणनीति बनाए थे और कैसे सुरक्षा की गई थी उस वक्त उनकी? कुछ कहानी हो तो थोड़ा बता दें। ये बात सही है कि गफूर मिनिस्ट्री में, बिहार के गफूर मिनिस्ट्री में उस समय झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर था। विनोद बाबू को बिहार की सरकार मुड़कटवा कहा करती थी और शिबू सोरेन को लुटेरा कह के ही लोग माने ये संबोधित करते थे। और उस समय शिबू सोरेन जी साथी विनोद बिहारी महतो को जो है सो बिहार की सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया था कि इन लोग को जिंदा या मुर्दा देखते ही उनको हाजिर किया जाए। तो उस समय विनोद बिहारी महतो को मिसा के तहत गिरफ्तार करके उनको भागलपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि टुंडी के जंगलों में छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। मैं वहाँ आ रहा हूँ। शिबू सोरेन जी जो थे वो टुंडी के जंगलों में, गुफाओं में, पारसनाथ का पहाड़ में, आपका क्या कहते हैं डकैया के पहाड़ में, आपका टुंडी का पहाड़ में गांव-गांव, घर-घर घूम करके, और वो यहाँ तक कि ये घोषणा शिबू सोरेन ने किया था विनोद बिहारी महतो के जेल में जाने के बाद कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा। लाखों लाख की संख्या में लोगों को लेकर के शिबू सोरेन जी गुप्त ढंग से घुमा करते थे और उनके साथ मैं हरदम रहता था। शिबू सोरेन जी को नाम बदल करके उनको बचाने के लिए शिबू सोरेन या शिबू दा न कह के हम लोग उनको एक शिक्षक के रूप में उनका नाम को जो है शिबू सोरेन को गुरुजी का संज्ञा मैंने दिया था। और उस समय मेरे साथ में प्रेम प्रकाश श्यामराम थे। हम लोग ही उनको जो है सो गुरुजी का संज्ञा देके उनको इस सरकारी पद्धति से सी एंड शूट से बचाए थे। शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन कहने से पता नहीं चलता है शिबू सोरेन कौन है, क्योंकि शिबू सोरेन जैसा दाढ़ी मेरा भी था और मैं भी शिबू सोरेन का अनुरूप रहा और काज करता था, और भी साथी थे। इसलिए शिबू सोरेन का नाम को गुप्त रख करके उनका उपनाम से ही गुरुजी कह के हम लोग काम किया करते थे। ठीक है बाबा, जैसे आप लोग हैं आंदोलन के साथी हैं, आप लोग इतना सम्मान और प्यार करते हैं दिवंगत शिबू सोरेन को, लेकिन दूसरी ओर कल जैसे आजसू का स्थापना दिवस था तो रांची में एक कार्यक्रम हुआ जहाँ पर सूर्य सिंह बेसरा जो हैं झारखंड आंदोलनकारी, वो भी अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी कहते हैं और बहुत सारी बातों को रखते हैं। कल उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें आजसू प्रमुख जो सुदेश महतो है उसको लेकर तो तीखी टिप्पणी उन्होंने की ही, साथ ही दिसोम गुरु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और लालू यादव का नाम लेते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? इस उम्र के इस पड़ाव में सूर्य सिंह बेसरा ये सब क्यों कर रहे हैं?
पहले क्यों नहीं किया, अगर ऐसा कुछ था तो? सूर्य सिंह बेसरा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय समिति के सदस्य हुआ करते थे और सबसे कम उम्र का इंटर में पढ़ते थे और वो साथी हुआ करते थे। बाद में सूर्य सिंह बेसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन में रह के जब हम लोगों ने आजसू को बनाया, आजसू नामक जनसंगठन का प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा को बनाया और सूर्य सिंह बेसरा चमके। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको मैंने कहाँ तक संविधान का उनको जनता ने बनाया विधायक इसलिए बनाया कि आप सदन में जा कर के झारखंड की बात को रखिए, शोषण की बात को रखिए, जनता की बात को रखिए कि क्यों हमको झारखंड चाहिए, भाषा संस्कृति जातीय पहचान झारखंड की। तो वो जो जीते, लोगों ने जो जिताया और लालू यादव ने जब गृह मंत्री एस.वी. राव चौहान ने कहा कि झारखंड समस्या का समाधान वो अलग राज्य के बिना परिषद से संभव नहीं है, तो उस समय लालू यादव ने दिल्ली में एक बयान दिया कि झारखंड मेरे लाश में बनेगा, जिससे सूर्य सिंह बेसरा ने मैंने सेंटिमेंट में आके विधानसभा में त्यागपत्र दे दिया। तो क्योंकि उसको तो लालू यादव में या बिहार के लोगों ने नहीं बनाया था, झारखंड की जनता, झारखंड के आवाम ने उनको विधानसभा भेजा था कि शोषण के विरुद्ध वहाँ या यहाँ की बात को रखने के लिए भाई हमारी मांग हो। तो विधानसभा में रख के उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये महाभूल थी उनकी। हो सकता है मैंने किसी भी ईमेल लोग जाते हैं प्रमुख स्तर पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। वो काजल का कोठरी में कहीं न कहीं तो सूर्य सिंह बेसरा जी को सोचना चाहिए कि जिनका वो क्या बोलो ये सुदेश महतो जी के जो किताब में उन्होंने उनका आलोचना किया है, वो सूर्य सिंह बेसरा जैसे व्यक्ति को ये बात नहीं बोलना चाहिए। कई आंदोलनकारियों के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया, हो सकता है आपका भी नाम हो, तो क्या कहिएगा? नहीं, इसलिए कि सूर्य सिंह बेसरा को ये जानना चाहिए कि आजसू का ही एक लड़का 2000 में विधायक बना और बिहार सरकार में बना और झारखंड के लोगों ने उनको बनाया, सिली विधानसभा के लोगों ने बनाया। वो उनके विधायक बनने के बाद झारखंड अलग राज्य के पक्ष में उन्होंने खड़ा होकर के अपने बात को रखा और जो भी लोग थे अलग राज्य की डिमांड को केंद्र सरकार ने सुना और उसको अलग राज्य दिया। तो कसूर किया है, जब सरकार माना तो इन सरकार में इनका भागीदारी होना स्वाभाविक था, ये सुदेश बाबू का। तो सुदेश जी को आलोचना करना कि आजसू के ये विधायक रहे, आजसू स्टूडेंट का पार्टी है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये उसके हवा में जीते, काम किए, वीडियो मारे, अफसर मारे, सुदेश बाबू ने सब कुछ किए। लेकिन जब चुनाव के समय आया तो लोगों ने कहा कि यही सही कैंडिडेट है, यही हमारा विधानसभा में काम कर सकता है हम लोग का, और इसलिए उनको वो आजसू का कैंडिडेट है कि चुनाव नहीं लड़े हैं, उनका चुनाव देखिएगा गोमन तक यानी पार्टी से चुनाव चिन्ह लेके लड़े। तो इन्होंने उस पर भी आपत्ति किया था हाईकोर्ट में कि आजसू का कैंडिडेट होकर लड़े हैं। तो इन्होंने उस समय एक पार्टी बनाया है, वो पार्टी है आजसू पार्टी, आजसू नहीं आजसू पार्टी। तो सुदेश जी आजसू पार्टी के व्यक्ति हैं और आजसू पार्टी बना करके झारखंड के भविष्य को गढ़ने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ में रहे। बिना केंद्र सरकार का साथ राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सुदेश जी का विचार बहुत अच्छा है। बेसरा जी को की आलोचना की जो बात है, मैं इस पर कोई टिप्पणी उनको नहीं करना चाहता हूँ, उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि बेसरा जी आपके
मैंने शिष्य कहिए, चेला कहिए, स्टूडेंट है, उनकी भी सम्मान और कद्र आपको करना चाहिए, ताकि आप आज बहुत प्रमुख स्तर के नेता हैं। तो हमारे साथ शंकर किशोर महतो जी थे, जो कि झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। रत्न की बात की जाए तो ठीक सामने देख सकते हैं बिरसा मुंडा की तस्वीर है और विनोद बिहारी महतो जी की तस्वीर है, और साथ में शंकर किशोर महतो जी भी हैं। आगे भी हम इनके पास हम लोग आते रहते हैं, इनका हालचाल जानते रहते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।